अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होकर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम वन बाई वन जो है वो सॉल्व करेंगे और आपकी अटेंशन जो है वो मेरी तरफ रहनी चाहिए। लीजिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लोगैरिथम के रूल्स को हमने करना है फॉलो। तो फॉलो कैसे करते हैं देखें। जब दो दफा लॉग लगे हुए हैं और बीच में प्लस का साइन है, आपने इसको सिंगल लोगैरिथम में चेंज करना है। और चूंकि बीच में एडिशन है तो इसका मतलब सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो इस 2 को इस x के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2.x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 1, फिर आपने उसको सिंगल लॉग में लिखना है। आपने ये रूल पढ़ा है कि लॉग m प्लस लॉग n किसके बराबर होता है, लॉग m मल्टीप्लाई n। सो इस m को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में सिंगल लॉग लिखेंगे। सो इसी तरह इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में लॉग लिखेंगे, क्योंकि यहां 2n की जगह पे आ रहा है और x n की जगह पे आ रहा है। तो इस तरह से हमने उसको सिंगल लोगैरिथम में चेंज किया है। अब आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लॉग एक तरफ रकम के साथ लॉग है, दूसरी तरफ 1 है, ऐसी है ना। इसको हल करने का यहां पर मेरे पास दो तरीके हैं। मैं इस 1 की जगह पे log 10 भी लिख सकता हूं। हमें पता है log 10 1 होता है, log 10 1 होता है। क्यों? क्योंकि इस log की कोई बेस नहीं है। जिस log की बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। अगर नीचे भी 10 हो ऊपर भी 10 हो तो 1 के बराबर। अच्छा, अब क्या हुआ, अब दोनों तरफ से log या फिर एंटी लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग एंटी लॉग को काट देता है। तो 2x किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो गई, ये जो 2 है 10 पे डिवाइड हो गया और कट के कितना आंसर आ गया, 5। सो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी मैं चले साथ ही लिख देता हूं। ले, मैं इसको log 2x इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहां 1 के बराबर है। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेगा। वो इस तरह है कि आपने, ये कौन सी फॉर्म है, लोगैरिथम फॉर्म। इसकी बेस इधर कितनी है, 10। आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, 10 किसको उठाएगा, 1 को, और इधर कौन नीचे, 2x ड्रॉप हो जाएगा, लॉग फिनिश हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी लोगैरिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें से लॉग को खत्म कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, इस 2 को 10 पे डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू 5 आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो मेथड है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब यहां पर बेस 2 है, आपने सिंगल लॉग लिख लेना है। इस x को इस 8 में क्या कर देना है, 8 को x से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। तो जब एडिशन का साइन हो तो फिर क्या होता है जी, बताएं, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी। इस 2 ने किसको उठाना है, 8x नीचे ड्रॉप हो गया और 2 ने किसको उठा लिया, 5 को। आगे चलते हैं जी। 8x 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 32, और ये 8 डिवाइड हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दें, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये भी कंप्लीट। सो ये क्वेश्चन आपका फिनिश होगा। अब हम आते हैं इस पार्ट की जानिब। अभी ये पार्ट भी है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसकी सबसे पहले कौन सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 81, 3 की कितनी पावर 81 होती है, 4। एक बच्चा कहता है 4 कैसे पता चला। भैया आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें। प्राइम फैक्टराइजेशन ये देखें, 81 है, इसके फैक्टर कर लें। 27 3 बार 81, 9 3 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, कितनी दफा आ रहा है, 3, 4 टाइम्स। आपने 3 को 4 टाइम्स लिखना है। ऊपर पावर कितनी है, x है। ये जो 243 है ये भी 3 की पावर है। आप 243 मसलन 243 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 8 3 बार 24, 3 1 बार 3, मतलब 1 3 5 हो जाएगा ना। 81 के लिए 3 कितनी टाइम आ रहे हैं, 4, एक ये 3 ऐड हो गया उसमें, 3 की पावर 5, और ऊपर पावर कितनी है,
x प्लस 2। ये मजीद छोटा हो गया तो यहां पर इसको तो मैं बगैर लोगैरिथम के भी यूज कर x की वैल्यू निकाल सकता हूं। 3 की पावर कितनी बन गई 4x, 3 की पावर 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। बेसिस दोनों सेम है, काट दें, बेसिस कट गई तो ऊपर क्या बचता है पावर में 4x, इधर पावर में क्या बच रहा है 5x प्लस 10। तो भैया 10 को उठाएं इस तरफ ले आए, माइनस का हो गया 5x में 4x माइनस कर दें, 5x में से 4x गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -10। सो ये x की वैल्यू आ चुकी है -10। यहां पर लोगैरिथम का यूज हमने नहीं किया, उसके बगैर ही काम चल गया है। वैसे तो लोगैरिथम के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आसान लगा है तो वेल एंड गुड। अगर आपने लोगैरिथम के तरीके से करना है तो हमने दोनों तरफ लॉग लेके इसको सॉल्व करके उससे भी क्वेश्चन हो सकता है। बता दीजिए ये ठीक है या मेथड चेंज कर दें। चले अगले क्वेश्चन की जानब। 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको भी दोनों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी लोगैरिथम फॉर्म बना दूं, या यूं कर लें, ये 1/27 है, आप जब इसको 27 लिखोगे, क्या लिखोगे 27, तो पावर x पावर नेगेटिव हो जाएगी, -6 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पावर जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। और आगे क्या आता है 27 की पावर, अब दोनों तरफ से 27 सेम है, कट गए तो पावर क्या है -x प्लस 6 को किसके बराबर कर लिया 1 के बराबर, और x इधर रहने दें, 1 में से 6 माइनस, तो ये -5 माइनस से कट गया, x की वैल्यू 5। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक लोगैरिथम का मेथड है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। लोगैरिथम के तरीके से भी करवा देता हूं। इसको हम रेज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका यह है कि आप इसको 27 लिखें, पावर -x प्लस 6 इज इक्वल टू 27। आप ये बताएं ये कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। आप इसकी लोगैरिथम फॉर्म बनाएं। लोगैरिथम फॉर्म कैसे बनेगी, इस 27 ने किसको उठा लेना है और ड्रॉप किसको कर देना है जी, वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया है। इस 27 ने इसकी बेस बनना है और ऊपर क्या आ गया 27, और ये पावर नीचे ड्रॉप हो गई। -x प्लस 6, बेटे आपको मैंने बताया कि जो बेस में हो ऊपर वही हो, वो 1 के बराबर है। अब यहां पर देखें -x, 1 में से 6 माइनस गया, -x इक्वल टू -5 माइनस से कट गया, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां लॉग की बेस कोई नहीं है, तो कितनी है बेस ओके आप इसकी बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चूंकि पहले से ही लोगैरिथम फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो 10 किसको उठा लेगा जी, 10 किसको उठा लेगा 2 को, और यहां क्या बच रहा है 5x माइनस 10। जब लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चेंज करते हैं तो फिर लॉग फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आता है 5x माइनस 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 5x इक्वल टू 100 में 10, ये उधर आके प्लस हो गए, 5x इक्वल टू 110, x की वैल्यू क्या आ गई 110/5। आप इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा ये। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में फाइंड करना है x, जो कि हम करते चले आ रहे हैं x, और उसके लिए क्या क्या यूज किया है। अगर लोगैरिथम फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लोगैरिथम में उसको चेंज करके उस पर बेसिक रूल्स को अप्लाई करके आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, यहां बीच में माइनस है, आप सिंगल लॉग लिखेंगे, बेस 2 लिखेंगे, जब बीच में माइनस आ जाए तो क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। आपकी ये रकम बटे के ऊपर आएगी, आपकी ये रकम बटे के नीचे आएगी, आगे 2 एज इट इज। अब क्या हुआ, अब ये कौन सी फॉर्म है लोगैरिथम फॉर्म। आप इसकी फॉर्म बनाएंगे एक्सपोनेंशियल। तो इस 2 ने किसको उठाना है, इस 2 को उठाना है और लॉग फिनिश हो जाना है, और यहां क्या बचने वाला है x प्लस 1/x माइनस 4।
अब सभी जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x+1/x-4। जिस 4 के बटे के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद चलें, स्पेस मेरे पास यहां, चूंकि हम नीचे जा रहे हैं तो मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर देखिए क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x+1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x+1 आया। 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू x-4 जी। x+1, 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x-4 4 दा 16। तो डियर स्टूडेंट्स, -16 को 1 की तरफ लेके आओ, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और 4x में ये x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। मतलब कि मैंने x एक तरफ कर दिए कॉन्स्टेंट्स। 16 और 1 कितना होता है 17, 4x में से एक x निकल गया 3x। x की वैल्यू क्या आएगी 3 नीचे आके डिवाइड होके x की वैल्यू 17/3 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको लगा होगा आसान और इंटरेस्टिंग। आपने करनी है तैयारी, आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस, दिल लगा के और मोहब्बत से मैथ को करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे जितना प्यार करेंगे ये उससे काफी गुना ज्यादा प्यार देगा आपको। और बाकी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो मार्क्स उनमें कट जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, पीएस है, आईएस है। तो जो कमी वहां रह जाती है, जो डेफिशिएंसी आपकी वहां रह जाती है मार्क्स वाइज, वो आपकी डेफिशिएंसी पूरी कौन करता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आपने अच्छे तरीके से किया होगा, क्वेश्चंस की भरमार तरीके से प्रैक्टिस की होगी, तो आपको ये पूरे नंबर दिलवाएगा। लिहाजा फिर आपका ये एक लॉयल सब्जेक्ट है, मुखलस सब्जेक्ट है, इससे प्यार कीजिए। आई होप सो कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और इन पर अमल भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।